हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, हम सभी यही चाहते हैं कि हमारा घर साफ सुथरा, सुंदर, आकर्षक, पॉजिटिविटी से भरपूर हो, क्लटर फ्री हो। लेकिन करें क्या, इतनी मेहनत करते हैं घर में, उसके बावजूद भी घर में एक अव्यवस्था बनी ही रहती है। और वो कहते हैं ना कि घर चाहे कितना छोटा भी क्यों ना हो, अगर वो साफ सुथरा, व्यवस्थित, सुंदर होता है तो हर किसी को आकर्षित करता है। और घर में जो पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होती हैं, उससे सभी की लाइफ पर एक पॉजिटिव असर पड़ता है, घर में सुख समृद्धि आती है। तो करें क्या, आज मैं आपके साथ वही सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, वही सारे टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि कम से कम एफर्ट में, कम से कम मेहनत में, कम से कम समय में हमारा जो घर है वो सुंदर और व्यवस्थित, आकर्षक बना रहता है। और इसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप देखेंगे कि आपका कुछ पैसा आप कहीं ना कहीं अर्न भी कर लेंगे। अब ये पैसा कैसे अर्न होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप किए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जब हम अलमारी खोलते हैं तो उसमें कोई नया सामान रखने की जगह ही नहीं होती। कहीं जाते हैं, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, लेकिन इतना भरा हुआ है, इतना अव्यवस्थित है कि हमें वो कपड़ा, वो ड्रेस आसानी से मिलती नहीं। बच्चे स्कूल से आते हैं, हमने घर पूरा संगवाया हुआ है, साफ़ सुथरा कर दिया हमने एक बार, लेकिन घर फिर पूरा अव्यवस्थित हो गया। और इन सब से क्या होता है कि कहीं ना कहीं मानसिक अशांति भी होती है। कितना भी कर लें, किसी का टॉवल बेड पर पड़ा हुआ है नहाने के बाद, और मतलब कोई सामान चाहिए तो एंड टाइम पर उसकी चीख पुकार मचती है कि ये सामान नहीं मिल रहा, वो सामान नहीं मिल रहा। तो इस तरह की अव्यवस्था ना हो, उसके लिए क्या करना है, तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले तो अपने घर का जो स्पेस है, आपके घर का जो स्पेस है, उसकी कीमत समझिए। आपके घर में जो अलमारी है उसकी कीमत समझिए, क्योंकि आप अगर अपनी अलमारी चेक करेंगे तो आप ये पाएंगे कि उसमें मतलब कम से कम 30-40% वो सामान भरा हुआ है जिसकी आपको एक्चुअली कभी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन समझ ही नहीं आता कि क्या करें इसका। मतलब वो इतनी ख़राब स्थिति में नहीं होता कि उन्हें सीधा फेंक दिया जाए, तो फिर वो अपना अलमारी में एक स्पेस जो है ऑक्यूपाई करे रहते हैं, और जो ज़रूरी सामान होता है उसको रखने की जगह नहीं मिलती। इसी तरह से घर में फालतू फर्नीचर भी रहता है बहुत सी जगह, मतलब कि फालतू स्टूल्स, पुराने टेबल्स, कुछ ना कुछ फालतू चेयर्स जो कभी काम में भी नहीं आती हैं, लेकिन वो भी स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए रहती हैं। तो सबसे पहला जो काम है वो यही करना है कि आपको अपने घर को क्लटर फ्री बनाना है, और ये सारा काम सिर्फ एक दिन में नहीं हो जाएगा। आपका घर जितना ज़्यादा बड़ा है उस पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा। थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत करें, जैसे एक अलमारी से शुरुआत करें। इसके लिए सबसे पहले आप 2 बैग्स बनाएं, और उसमें एक बैग में आप वो सामान रखें जो किसी ज़रूरतमंद को दिया जा सकता है, मतलब काम में आने लायक है लेकिन अब आपके काम में नहीं आता। दूसरा बैग उसका बनाएं कि बिल्कुल वेस्ट सामान है, जो फेंकने लायक है। अब आप अपनी अलमारी ओपन करेंगे और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, दिल पे पत्थर रख के, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे कहीं ना कहीं हम इमोशंस से जुड़े रहते हैं, तो थोड़ा सा उन इमोशंस को एक तरफ रखना पड़ेगा, और जो चीज़ें काम में नहीं आती हैं उन्हें अपनी अलमारी में से तुरंत हटा दीजिए। और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर वो यूज़ करने लायक हैं, किसी को देने लायक हैं, किसी ज़रूरतमंद को, तो उन्हें अलग बैग में रख लीजिए, और जो बिल्कुल डिस्कार्ड करने लायक हैं उनको अलग बैग में रख लीजिए। इस तरीके से करके आपके घर की जितनी भी अलमारियां हैं, सबके कपड़ों को आप पहले चेक कर लीजिए, ठीक है। इस काम में मुझे लगता है 2 या 3 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। फिर आते हैं हम अपनी किचन पर। किचन में न जाने कितना सारा सामान भरा हुआ होता है, लेकिन इस बात पर ध्यान दीजिए कि एक्चुअली काम कितना सामान आता है। मतलब बहुत सारा ऐसा सामान होता है जो हमें फेंकने लायक भी नहीं लगता, लेकिन अब बहुत समय से काम भी नहीं आता। अब उसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ। हम सब अपनी किचन में ये सब जान गए हैं कि हाँ, एल्यूमिनियम के बर्तन यूज़ करने के लिए मतलब सेहतमंद नहीं होते। इसलिए हम में से अधिकतर लोग जो एल्यूमिनियम की कढ़ाइयाँ हैं, कुकर है, उनको अपनी किचन में से मतलब हटा चुके हैं। हटाने से मेरा मतलब है कि वो अपनी जगह तो घेरे हुए हैं, लेकिन हम उनकी
जो रिप्लेसमेंट है उनकी जगह हम दूसरे बर्तन अपनी किचन में ले आए हैं, उन्हीं को यूज़ करते हैं। अब हमें ये लगता है कि अब ये एल्युमिनियम का कुकर है, एल्युमिनियम की कढ़ाई है, या एल्युमिनियम का वो चाय का पैन है जिसमें हम चाय बनाते थे कभी। इन सारे बर्तनों को आपने क्या करना है, आप उन्हें तुरंत निकालें अपनी रसोई में से, या तो किसी ज़रूरतमंद को दे दें, नहीं तो आप देखेंगे कि बर्तनों की शॉप पर अगर आप उन्हें देंगे तो आपको इसकी जगह अच्छा खासा कुछ पैसा भी मिल जाएगा, या फिर उनके बदले में आप कुछ और अपनी ज़रूरत के बर्तन ले सकती हैं। यही नहीं, बहुत सारे पुराने कप प्लेट ऐसे होते हैं जो टूटे हुए भी नहीं हैं लेकिन अब काम में भी नहीं आते। तो ज़रा ध्यान दीजिए इन बातों पे, जो पिछले 1-2 साल से हमारे काम बिल्कुल भी नहीं आए, अब आप उन्हें निकाल दीजिए, कुछ ज़रूरतमंद को उन्हें दे दें। अच्छा है, उनका भी भला हो जाएगा और आपकी किचन में भी स्पेस हो जाएगा। क्योंकि वैसे भी दोस्तों जितना मतलब भरा भरा होता है ना, तो उस जगह की सफाई करने में भी उतनी ही ज़्यादा मुश्किल होती है। तो सबसे पहला तो रूल यही होता है कि अपने घर से कबाड़ को हमें हटाना है। कबाड़ से मतलब मेरा यही है, यहाँ यही है कि जो हमारे काम में अब नहीं आता उसको हटाएं, थोड़ा स्पेस हो घर में और हमें सफाई करने में भी आसानी हो। इसी तरह से आप अपने घर में देखेंगे कि यहाँ वहाँ आपको कुछ स्टूल्स, कुछ पुराने टेबल्स, कुछ पुराने इस तरह की मतलब चीज़ें नज़र आ जाएंगी जो एक्चुअली आपके बिल्कुल भी काम में नहीं आते अब सालों से। तो अब आप उन्हें भी तुरंत डिस्कार्ड कर दीजिए और मतलब किसी ज़रूरतमंद को दे दें, या आप जैसे भी चाहें उन्हें डिस्कार्ड कर दें, अपने घर में से निकाल दें। इस तरह की यहाँ वहाँ पड़ी हुई चीज़ें आपको एक मेंटल टेंशन देता है, आपके काम को मुश्किल बनाता है। और एक बात देखिए, आज ज़मीन की कीमत, घर की कीमत कितनी ज़्यादा है, तो ज़रा उस स्पेस की कीमत लगाइए जिस स्पेस को उस यूज़लेस सामान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। कितनी कितनी ज़्यादा कीमत है ना उस जगह की। तो इसलिए सबसे पहला काम तो यही है कि जो वेस्ट सामान है उसको अपने घर से निकाल देना है। अब वेस्ट सामान हमने निकाल दिया, उसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप है वो क्या है। देखिए, यहाँ पर एक बात मैं बहुत इम्पॉर्टेंट कहना चाहूँगी कि आजकल बच्चों से काम ना कराने का फैशन है। मतलब फैशन कह लीजिए या कुछ प्रचलन कह लीजिए, कि जैसे आप सबको पता ही है कि हम लोग अपने बचपन से ही काफ़ी काम घरों में किया करते थे अपने घरों में। और लेकिन आजकल बच्चे जो है उनको काफ़ी पैम्पर किया जाता है और वो पढ़ाई लिखाई में ही रहें, सब पेरेंट्स की यही इच्छा होती है और सभी की यही इच्छा होती है, होनी भी यही चाहिए। लेकिन अब क्या है कि आप उन्हें लाड़ प्यार के रहें, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन एक छोटी छोटी सी जो आदतें हैं ना वो उनके अंदर ज़रूर डेवलप कीजिए। ये ना केवल आपके लिए, आपके घर के लिए अच्छा है, बल्कि उन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। क्या, जैसे कि बच्चे चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, उन्हें आदत डालिए कुछ बातों की। उनमें जो सबसे पहली आदत है वो ये कि जब वो अपने स्कूल से आते हैं या कॉलेज से आते हैं, या बड़े बच्चे हैं जो अपने ऑफिस से आते हैं, या आपके हस्बैंड हैं जो ऑफिस से आते हैं, जो भी बाहर से आते हैं, सबसे पहली जो ज़रूरत है वो ये कि अपने जो वो शूज़ हैं, अपने जो वो फुटवियर हैं, सही जगह पर रखें, शू रैक के अंदर रखें, उन्हें यहाँ वहाँ पड़ा हुआ ना छोड़ें। अब वो क्या होता है कि यहाँ वहाँ पड़ा छोड़ देते हैं, तो उस समय तुरंत तो आप भी नहीं संगवा सकती ना, उसके काफ़ी देर बाद आपको एक चिड़चिड़ाहट सी भी पैदा होती है मन में कि भाई इतना फैल गया है, और फिर उसके बाद आप उसे उठा के रैक में रखते हैं। तो नहीं, इसलिए ये जो सबसे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि सबको आदत डालिए कि सब अपने अपने जो फुटवियर हैं बाहर से आते ही शू रैक के अंदर रख दें, और जब घर से बाहर जाएं तो उस समय जो अपने घर में पहनने के स्लीपर्स हैं उनको तुरंत उसी शू रैक में रख दें। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जहाँ तहाँ बिखरे हुए जो शूज़ हैं, चप्पलें हैं, उनसे आपको तुरंत निजात मिल जाएगी। दूसरी बात, एक जो मुझे बहुत ही ख़राब बात लगती है वो ये कि नहाकर अब बाथरूम में से सब लोग निकलते हैं और अपने जो धुलने के कपड़े होते हैं वो वहीं वहीं टांग कर छोड़ देते हैं, तौलिया इधर उधर बिखेर देते हैं। तो आपको ये आदत डालनी पड़ेगी, प्यार से समझाना पड़ेगा छोटे बच्चों को अभी से, और बड़ों को भी थोड़ा कन्विंस करें कि सब अपने अपने जो धुलने के कपड़े हैं उन्हें बाथरूम में से जब निकलें साथ ही लेते हुए निकलें और उन्हें वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दें। इस तरह से ये जो बाथरूम में जो ये क्लटर होता है ना, जो आपके दिमाग को अशांत करता है, सबके दिमाग को अशांत करता है, तो इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जब सबकी आदत में पड़ जाती हैं तो ये मतलब कोई टाइम नहीं लगता इन चीज़ों में, कोई ऐसा काम नहीं है कि जो बिल्कुल भी मुश्किल हो। सब अपना जैसे खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद अपने बर्तनों को तुरंत
किचन के सिंक में सब लोग रखें, बच्चे भी और बड़े भी। ये सबको आदत होनी चाहिए। इधर उधर कि पानी पिया, ग्लास वहीं रख दिया, और स्कूल से आए टिफ़िन बॉक्स बैग में ही रखा हुआ है, तुरंत स्कूल से आते ही बच्चों को अपने बैग से टिफ़िन बॉक्स अपना निकाल के सिंक में रखने की आदत डालें। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं, तो वो आप बचपन से ही आदत डाल सकते हैं बच्चों को कि वो अपना स्कूल बैग सही जगह पर रखें। तो आप ये देखेंगे कि आपका जो घर है वो व्यवस्थित रहेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। और बच्चों में ही अगर आप बचपन से आदत डाल देते हैं ना, तो ये आदत पड़ भी जाती है। लेकिन जब बच्चे अगर बड़े हो जाते हैं तो उनको ये चीज़ सिखाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि फिर वो आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। तो इसलिए अभी बचपन से ही आप अपने बच्चों को इस तरह की आदत डालें। अच्छा, हमारे घर से क्लटर ख़त्म हो गया। इमेजिन कीजिए कि घर क्लटर फ्री हो गया है, और उसके बाद मैंने जैसे कि कहा कि सबने अपना अपना सामान भी सही जगह रखा हुआ है। इसके बाद आती है बात सफाई की। देखिए, रोज़ाना का एक टाइम का झाड़ू पोछा हर घर में हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी सफाइयाँ होती हैं जो मतलब हमारा जो दिमाग में एक अशांति सी रहती है कि हाँ, अलमारियाँ साफ़ नहीं है, किचन की अलमारियाँ साफ़ नहीं है, या सोफ़े के पीछे सफाई नहीं है। ऐसी न जाने कितनी सारी तमाम सफाइयाँ होती हैं। अब ये सारी सफाई 1 या 2 दिन में नहीं होती। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आज से ही कमर कस लें, आज से ही शुरुआत करें। और दिवाली से पहले आपको लगेगा कि हमारा तो घर बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है, जिस समय लोग सफाइयाँ करनी शुरू करेंगे ना, आपको लगेगा हमारा घर तो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। आपको इसके लिए क्या करना है, रोज़ाना का सिर्फ 15 मिनट, या आप ज़्यादा टाइम निकाल सकती हैं तो इसे आधा घंटा भी कर सकती हैं। रोज़ाना सिर्फ 15 मिनट से आधा घंटे का टाइम निकालें, और उसमें एक डीप क्लीन का अपना रूटीन ज़रूर बनाएं। दिन में किसी भी समय, मैं ये नहीं कह रही हूँ मॉर्निंग के टाइम में ही करें, क्योंकि मॉर्निंग में अगर आपको टाइम नहीं मिलता है, आपको जल्दी से ब्रेकफास्ट लंच वगैरह की तैयारी करनी होती है, तो उस समय ये काम मुश्किल हो जाता है। लेकिन दिन में जब सब अपने स्कूल ऑफिस चले जाते हैं, मतलब अब आपके पास थोड़ा टाइम होता है, तो उस समय में से कोई एक टाइम आप चूज़ कर लें। सिर्फ 15 मिनट या आधा घंटा ही काफ़ी है, और उसमें एक कोने से शुरुआत करें अपने घर के। जैसे कि कोई एक रूम आप ले लीजिए और उसकी अलमारी ले लीजिए, तो उसका एक खाना एक दिन साफ़ कर दिया, अगले दिन दूसरा खाना साफ़ कर दिया। और यकीन मानिए, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15-20 मिनट से ज़्यादा का टाइम आपको नहीं लगेगा। जैसे एक दिन आपने क्या किया कि सोफ़ा आप थोड़ा सा हिला दिया झाड़ू लगाते समय, और सोफ़े के पीछे की जो डस्ट है वो आपने हटा दिया। तो इस तरीके से आप एक एक कोना थोड़ा थोड़ा सा रोज़ाना ज़रूर करें। इस तरीके का जो डीप क्लीन है, ये आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा, और आपका घर बिल्कुल साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रहेगा। और आपके मन में जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो क्यों नहीं क्रिएट होंगी। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपका कुछ पैसा बचेगा भी, वो किस तरह से, देखिए, हम लोग अक्सर बाहर कहीं घूमने जाते हैं, ट्रिप पर जाते हैं, और वहाँ से कुछ ना कुछ हम खरीद लाते हैं। अगर वहाँ की कोई स्पेशल चीज़ है और वो चीज़ आपके काम में आने वाली है, मतलब कोई फेमस चीज़ होती है ना कहीं की, और वो भी पहले ये खरीदने से पहले 4 बार सोच लें कि वो एक्चुअली आपके घर में उसका कुछ यूज़ भी है या नहीं, तभी आप उस चीज़ को खरीदें। सस्ता देखकर कहीं, या सेल में कहीं कुछ देखकर आप कुछ भी ऐसा सामान ना खरीदें जो एक्चुअली आपके लिए उतना यूज़फुल नहीं है। जब इस तरीके का हम सामान खरीद लाते हैं, उसके बाद जब हम उसे घर में लेके आते हैं, तब हमें लगता है कि अरे पैसा भी खर्च हो गया, और इसका इतना तो एक्चुअली यूज़ भी नहीं है। चाहे वो आपके कपड़े हों, बच्चों के कपड़े हों, हस्बैंड के कपड़े हों, या फुटवेयर की बात हम करें, या घर में डेकोरेशन का सामान की बात हम करें। आप देखते हैं कि कहीं हम जाते हैं, कोई डेकोरेटिव आइटम अच्छा लगा, और बिना सोचे समझे उठा लाते हैं। जब लाते हैं तो घर में ला कर के ये भी नहीं समझ में आता कि इसको हम कहाँ लगाएं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा घर पहले ही काफ़ी भरा भरा होता है। तो इसलिए ये कोई भी सामान खरीदने से पहले आप 4 बार सोचें ज़रूर कि हमें ये खरीदना भी है या नहीं। इसके अलावा आपने देखा होगा, जब हम कभी कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं, मॉल्स में जैसे शॉपिंग के लिए आप जाते हैं, तो साथ में आपको वो मतलब आपको वहाँ से शॉपिंग बैग खरीदना पड़ता है, जिसमें एक एक्स्ट्रा पैसा तो आपका खर्च होता ही है, और वो घर ला करके एक्चुअली कोई यूज़फुल चीज़ नहीं होती है। मतलब जो कपड़े वाला होता है उसकी क्वालिटी इतनी हल्की होती है कि यूज़ नहीं हो पाता, देखने में भी अच्छा नहीं लगता। जो कागज़ के होते हैं वो तो वैसे ही यूज़लेस होते हैं, तो मतलब रीयूज़ करने लायक नहीं होते। इस सब के लिए अच्छा ये है कि आपके पास ऑलरेडी जो भी बैग्स हैं, आप अपना बैग लेकर के जाएं और अपना सामान उसी में लेकर
के आएँ। क्योंकि क्या होता है इस तरह के जब यूज़लेस बैग्स, लेकिन आपने उसका कुछ पैसा तो दिया हुआ है ना, 15-20 रुपए मुझे लगता है कि शायद लगता है एक बैग का, जब आप सामान खरीदते हैं तो, और वो यूज़लेस होता है। तो जब आप घर में लाते हैं तो उसे यहाँ वहाँ रख देते हैं कि शायद काम आ जाए, और एक्चुअली वो काम में नहीं आता। तो वो आपका पैसा भी वेस्ट हुआ और उसने एक फालतू का स्पेस भी घर में ऑक्यूपाई कर लिया। तो इस तरह की चीज़ों को खरीदने से बिल्कुल बचें। अच्छा, आजकल एक बहुत बड़ा फैशन चल गया है ऑर्गेनाइज़र्स खरीदने का, चाहे वो वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र्स हों, किचन ऑर्गेनाइज़र्स हों, फ्रिज ऑर्गेनाइज़र्स हों, या बेड बॉक्स में रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र्स हों। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स आपके लिए यूज़फुल हो भी सकते हैं और यूज़लेस भी हो सकते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइज़र सिर्फ आप उसका ऐड देखकर अट्रैक्ट ना हो। अगर आपको ये लगे कि वास्तव में ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, वास्तव में ये स्पेस सेविंग का काम कर रहे हैं, आप सिर्फ उन्हें तभी खरीदें। वरना ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं ना, तो उनका भी एक क्लटर घर में इकट्ठा हो जाता है, और जब पैसा लगा हुआ होता है ना इस चीज़ में, तो हमें फेंकने में भी बड़ा जोर पड़ता है कि अरे यार शायद कभी काम आ जाए, और शायद कभी काम आ जाए के चक्कर में वो एक्चुअली काम में नहीं आता है, और आपकी किचन की या इधर उधर एक अलमारी में अच्छा खासा स्पेस वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अच्छा, एक और टिप है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सबके लिए ज़रूरी है, मतलब बच्चे ही नहीं हम बड़े भी उसमें गलती करते हैं। वो क्या है, देखिए, सामान को जहाँ से उठाएं उसे उसी जगह वापस रखें। जैसे कोई भी सामान है जिसकी आपको ज़रूरत पड़ी, सपोज़ कोई पेपर है, आधार कार्ड है या कोई और पेपर है, जब आपको ज़रूरत पड़ी आपने अपनी उसकी एक फ़िक्स जगह बना के रखनी है। एक फ़िक्स जगह पे वो सामान रखा हुआ है, उस फ़िक्स जगह से आपने वो उठाया, और जब आपका काम हो गया तो उसे उसी फ़िक्स जगह पर रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये देखा है कि घर के बहुत सारे कई बार इम्पॉर्टेंट काम रुक जाया करते हैं क्योंकि टाइम पर वो पेपर नहीं मिला। बड़ी गलत चीज़ें हैं। सबके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, वो सबकी अलग अलग फाइल्स होनी चाहिए, और घर के जो इम्पोर्टेंट पेपर्स होते हैं, या आधार कार्ड हो गया या और कुछ भी, तो या किसी का मेडिकल चेकअप होता है उससे रिलेटेड पेपर, सबकी अलग अलग फाइल्स बन के एक फ़िक्स जगह पर ये सामान होना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होता है। और नहीं तो जैसे आपने सामान यूज़ किया, जैसे कोई पेपर आपको ज़रूरत थी, आपने उसे वहाँ से उठाया, यूज़ किया, और फिर ला कर के उस जगह पे ना रख के कहीं और रख दिया। अब आप भूल गए, अब थोड़े समय बाद आपको फिर उस पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, आप जगह जगह उसे ढूंढते रहेंगे, और ढूंढने के चक्कर में जो स्ट्रेस होगा वो अलग, और सारी अलमारियां इधर उधर ख़राब होंगी ढूंढने के चक्कर में, वो अलग। और कई बार घर में इस वजह से फ्रिक्शंस भी हो जाते हैं, लड़ाई भी हो जाती है, क्योंकि रखने वाला ये भूल जाता है कि तूने ही गलत जगह पे रखा है, और फिर वो दूसरों को कहता है कि भाई तुमने मेरा पेपर खो दिया, या मेरा वो पेपर नहीं मिल रहा, तुमने कहीं इधर उधर रख दिया होगा। तो इस टाइप की बातें भी घर में क्रिएट हो जाती हैं। अच्छा, हर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए, हर चीज़ के लिए एक फ़िक्स जगह होनी चाहिए। वो चाहे अलमारी में आपके कपड़े हैं, चाहे पेपर्स हैं, चाहे किचन का सामान है, हर डब्बे की, हर चीज़ की एक फ़िक्स जगह होनी चाहिए, और उस सामान को यूज़ करके हमें उसी जगह वापस रखना ही चाहिए। अच्छा, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। पहले क्या था कि कहीं गए, कुछ अच्छी लगी बेडशीट, जैसे बेडशीट वो खरीद ली। उससे क्या होता है कि अलमारी में अंबार लग जाता है, जबकि अलमारी की तो जो जगह है वो फिक्स्ड ही है ना। तो अब मैंने ये देखा कि इस तरह से इतनी बेडशीट्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं कोई नई बेडशीट तभी खरीद के लाती हूँ जब कोई पुरानी बेडशीट मुझे डिस्कार्ड करनी होती है। मतलब अलमारी में एक फ़िक्स जगह रखी हुई है, मतलब मेरे पास बेडशीट सिर्फ उतनी ही होनी चाहिए। जब लगे कि हाँ ये बेडशीट मुझे डिस्कार्ड करनी है, तभी मैं कोई नई बेडशीट लेकर आती हूँ। अच्छा, मैंने एक चीज़ और देखी कि आजकल कुछ ऐसे शॉपिंग ऐप्स हैं, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग तो हम सभी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शॉपिंग ऐप्स हैं कि वो बड़ा मतलब सस्ता हमें सामान लगता है। फ़ोटो में देखकर हमें वो चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, और हम उन्हें, और बहुत सस्ती भी लगती हैं, हम उन्हें ख़रीद लेते हैं। और कपड़ों के केस में तो ऐसा बहुत ही होता है। तो मैं भी बीच में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें मंगा ली, और जैसे कुछ सूट्स वगैरह हो गए, और लेकिन मतलब जब वो आए तो भी मुझे ठीक ठाक लगे, लेकिन एक वॉश में ही वो इतने ख़राब हो गए कि अलमारी में रखने लायक भी नहीं। तो इसलिए इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आपका पैसा उल्टा वेस्ट करती हैं, अलमारियों में जगह भी वेस्ट करती हैं। तो आप बिल्कुल सोच समझ के अच्छी क्वालिटी की ही चीज़ खरीदें। हर बार पहनने पर वो अच्छी ही लगेगी, और वो आपको अपनी पूरी कीमत अदा करके जाएगी। तो इसलिए इस तरह के सस्ते माल को खरीदने के भी चक्कर में अब मैं नहीं पड़ती हूँ। इसके अलावा जैसे ही मतलब किचन में हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद
तुरंत उस काउंटर टॉप को साफ़ कर देना चाहिए, आगे के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि नहीं तो इससे चींटियाँ, कॉकरोच वगैरह अट्रैक्ट होते हैं। और मतलब तुरंत साफ़ कर देने से वो साफ़ भी इजीली हो जाता है, क्योंकि वो सूखता नहीं है। जो कुछ गिर जाता है ना, जब हम खाना बनाते हैं, आटा गिर गया, सब्जी गिर गई, तो इस तरह की चीज़ें, तो आप उन्हें जब तुरंत साफ़ कर देते हैं तो वो साफ़ करने में भी ईजी होता है। और हमारे दिमाग में एक काम से हम फ्री भी हो जाते हैं कि हमारा स्लैब खाली है, साफ़ है। और स्लैब अगर किचन का साफ़ होता है, खाली होता है, तो हमें अगला काम करने में भी बिल्कुल आलस नहीं लगता, हम एक्टिवली उस काम को कर लेते हैं। आप खुद ही इमेजिन कीजिए, आप किचन में गए, आपको सपोज़ फ्रूट्स काटना है सबके लिए, तो आप किचन में गए, लेकिन आपने देखा कि किचन का स्लैब तो बिल्कुल गंदा है, उसमें जहाँ तहाँ आटा पड़ा हुआ है। मतलब अब आप पहले उसको स्लैब को साफ़ करेंगे, तब आप फल काटेंगे, है ना? तो ये आपके को कहीं ना कहीं स्ट्रेस देता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किचन का काउंटर टॉप बिल्कुल साफ़ रखें, जिससे वो आपको काम करने के लिए प्रेरित करे, आपका मन करे उस पर काम करने के लिए। और केवल ये किचन के काउंटर टॉप की ही बात नहीं है, मतलब स्टूडेंट्स हैं तो वो भी अपना जो स्टडी टेबल है उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड अगर वो रखते हैं तो उनका मन करता है पढ़ाई करने का। वहीं फैला हुआ अव्यवस्थित अगर वो अपना टेबल देखते हैं तो उनका मन नहीं करता पढ़ने के लिए। तो दोस्तों, ये वो टिप्स थे जिनको अपनाकर अब मैं बहुत आसानी से अपने घर को साफ़ सुथरा और क्लटर फ्री रख पाती हूँ, और वो भी बिना किसी की हेल्प के। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको यूज़फुल लगे होंगे। इनमें से कौन कौन से टिप्स आप पहले से ही अपनाते आए हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपका अपना कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में तो एक लाइक तो बनता ही है। और हाँ, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।